क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 9 का बी, जिसका 31 नंबर प्रश्न है। एक आदमी को 15 रुपये में 7 किलोग्राम तरकारी खरीदनी है। यदि वह 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से परवल खरीदता है तो वह कितना आलू और कितना परवल खरीदेगा। यानी कि एक आदमी को 15 रुपये में 7 केजी सब्जी खरीदना है। टोटल यहाँ पे 15 रुपये दिया हुआ है और उसमें 7 केजी यहाँ पे सब्जी खरीदना है और 7 केजी में से वह 2 रुपये प्रति किलो की ग्राम से आलू खरीदता है और 3 किलो प्रति ग्राम की दर से परवल खरीदता है। तो इसमें बोला गया है कि आलू कितना केजी खरीदेगा और परवल कितना केजी खरीदेगा। और यहाँ पे रुपये दिया हुआ है 15, यानी कि 15 रुपये में से ही वह यूज करके यहाँ पे 3 रुपये की दर से खरीदेगा ये यहाँ पे परवल, और ये हो जाएगा 2 रुपये किलो की दर से आलू। तो इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से मान लेंगे कि माना कि एक आदमी आलू x केजी खरीदता है और परवल यहाँ पे y केजी। इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न के अनुसार प्रश्न से ये हमारा हो गया x केजी आलू और ये हो गया y केजी परवल। तो यहाँ पे बोला गया है 15 रुपये में 7 किलोग्राम तरकारी खरीदनी है। तो ये x केजी हमारा आलू है और y केजी हमारा परवल है, यानी कि दोनों मिलाकर हमारा सब्जी पूरा आ जाएगा कितना, तो 7 केजी आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ये हो जाएगा आलू है हमारा x केजी, तो x केजी हो जाएगा आलू और परवल है हमारा y केजी। तो ये पर प्लस में इसे देंगे, ये हो जाएगा y केजी। दोनों को मिलाकर हमारा जो टोटल सब्जी है कितना केजी है, तो ये है 7 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा 7 केजी। दोनों को जब ऐड करेंगे आलू और परवल को सब्जी को, तो ये हो जाएगा 7 केजी। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे बोला गया है कि यदि वह 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू, यानी कि जो आलू है वो 2 रुपये प्रति केजी यानी 1 किलो 2 रुपये में खरीदता है, और ये जो परवल है वो 3 रुपये प्रति किलो यानी कि 1 केजी परवल 3 रुपये में खरीदता है, तो वह कितना आलू और परवल खरीदेगा। तो यहाँ पे इसमें हम ये हमारा x है, ये x हमारा आलू का है, तो ये आलू खरीदता है 2 रुपये प्रति केजी के दर से। तो 2 हम इसमें गुना कर देंगे, ये हमारा केजी में है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। इसके बाद ये हो जाएगा प्लस परवल, ये y है परवल y केजी, तो ये परवल खरीदता है 3 रुपये पर केजी के दर से। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुना y केजी। यहाँ पे केजी को अभी रहने देते हैं, ये नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, और ये दोनों मिलाकर कितना पैसा हमें खरीद रहा है, तो ये 15 रुपये में खरीद रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 रुपये। इसे हम मान लेंगे समीकरण दूसरा। तो अब यहाँ पे हम दोनों समीकरण के अनुसार इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पे, दोनों को आपस में घटाएंगे। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा x। सबसे पहले इसमें एक और काम हमें करना होगा। ये जो समीकरण है ये दोनों आपस में बराबर इसमें नहीं है, तो इसमें दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे पहले से हम लिख लेते हैं एक बार और फिर से। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो ये इसमें x है, x प्लस वाई बराबर 7 है, और ये 2x प्लस 3y बराबर 15 है। तो ये आपस में यहाँ पे कैंसिल तो कोई होगा नहीं, क्योंकि ये x है, यहाँ पे 2x है, ये y है और ये 3y है। तो इसके लिए हम इसमें
3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 3y हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y। तो 3y से y आपस में 3y से 3y आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसमें हम गुना करेंगे 1 से या फिर इसे इसी तरह रहने देंगे क्योंकि 1 से गुना करने पर उतना ही आएगा। तो इसे जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 से ये पूरा समीकरण में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 21 और इसमें जब हम अगर 1 से गुना करेंगे तो ये उतना ही रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। अब इसको हम आपस में घटाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे घटाने के दौरान इसका साइन चेंज हो जाता है, जैसे ये यहाँ पे ये प्लस में है ये प्लस में है तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस प्लस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी ये प्लस में है तो ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3x में से 2x जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में हो गया। घटाने के दौरान इसका साइन चेंज हो जाता है तो ये 3x में से 2x यहाँ पे बचेगा x और ये माइनस में है 3y और ये प्लस में है 3y तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हमारा आ जाएगा ये माइनस में है और ये प्लस में तो प्लस का साइन यहाँ पे बड़ा है अधिक है तो 21 में से 6 जाएगा यहाँ पे 15 जाएगा तो ये 6 बचेगा। तो x का मान हमारा आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट में रखने पर ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 7। x का मान हमारा 6 आया तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा y इक्वल टू 7। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 6 ये 7 माइनस 6 तो y का मान आ गया हमारा 1। तो x हमारा था आलू, यहाँ पे x का मान आ गया हमारा 6 और y का मान आ गया 1। तो यहाँ पे लिख देंगे अब अतः आलू हमारा 6 आया है, आलू 6 kg और परवल 1 kg खरीदता है। जो व्यक्ति था वो आलू 6 kg और परवल 1 kg खरीदेगा। तो इस तरह से इसका हल होगा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियां एक ही 7 समांतर पटरियों पर एक दूसरी को पार करने के लिए प्रस्थान करती है। उनमें से एक की चाल दूसरी की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। यदि उनके प्रस्थान के समय के 3 घंटे के बाद उसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर रह जाती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसे हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। इसमें हम मान लेंगे कि पहली रेलगाड़ी की चाल x है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इन स्टेशनों की 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समांतर पटरी के एक दूसरी को और के पार करने के लिए प्रस्थान करती है। उनमें से एक की चाल दूसरे की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। ये यहाँ पे प्रश्न में ही मेंशन किया हुआ है कि उनमें से एक की चाल यानी ये दोनों रेलगाड़ी में से एक रेलगाड़ी की चाल है जो दूसरे रेलगाड़ी की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो हम इसमें मान लेंगे कि जो पहला रेलगाड़ी है उसकी चाल है x किलोमीटर और इसमें मेंशन किया हुआ है कि दूसरे की चाल पहले की चाल से इसमें एक रेलगाड़ी की चाल दूसरे की चाल से यानी दूसरे रेलगाड़ी की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा अधिक है।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दूसरे रेलगाड़ी की चाल होगा जो इस रेलगाड़ी के चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो इसका चाल हम x मान लिए और इसका चाल हो जाएगा x + 20, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसका जो चाल है जो पहले रेलगाड़ी के चाल से 20 किलोमीटर अधिक है, तो इसमें हम 20 किलोमीटर ऐड कर देंगे। अब इसमें बोला गया है अधिक है यदि उनके प्रस्थान करने के 3 घंटे बाद, यानी उनके प्रस्थान करने के 3 घंटे बाद, तो इसमें समय दिया हुआ है दोनों का 3 घंटा, यानी कि चाल भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले 3 घंटा में जो दूरी तय किया उसका हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसका दूरी, चाल दिया हुआ है दोनों का और समय दोनों का 3 घंटा ही दिया हुआ है, तो दोनों का हम सबसे पहले दूरी निकालेंगे। तो इसमें हम अब लिख लेंगे प्रश्न से पहली रेलगाड़ी की दूरी। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा हमारा चाल गुने समय, ये फार्मूला होता है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल हमारा है पहली रेलगाड़ी का x किलोमीटर और समय हमारा है 3 घंटा, तो इसका हो जाएगा हमारा दूरी आ जाएगा 3x किलोमीटर। इसके बाद फिर दूसरी रेलगाड़ी का निकालेंगे, यह हो जाएगा दूसरी रेलगाड़ी की दूरी। दूसरी रेलगाड़ी की दूरी हमारा हो जाएगा, इसका भी लिखेंगे चाल गुने समय, तो ये हमारा आएगा चाल इसका दिया हुआ है x + 20 किलोमीटर और दूरी हमारा है 3 घंटा, तो 3 से इसे गुना कर देंगे, गुना 3, तो ये आ जाएगा 3 से 3x हो जाएगा और प्लस 60 किलोमीटर, ये हो जाएगा दूसरा का और ये हो गया पहला का। इसके बाद यहाँ लिखेंगे, अब इसमें आगे बोला गया है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है और यहाँ पे यदि उसके समय के 3 घंटे के बाद उसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर रह जाती है, यानी कि 3 घंटा में ये जो दूरी तय किया यहाँ पे 3 घंटा में ये पहली रेलगाड़ी दूरी तय किया 3x किलोमीटर और ये हो जाएगा 3x + 60 किलोमीटर। इसके बाद इस दूरी यहाँ पे 3 घंटे प्रस्थान करने के बाद उसके बीच की दूरी केवल 300 किलोमीटर और शेष रह जाती है और कुल दूरी था 2 स्टेशनों के हमारा था 720 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे के बाद इतना ही दूरी शेष बचता है। यहाँ पे बोला गया है यदि उसके प्रस्थान के समय के 3 घंटे के बाद, यानी 3 घंटे प्रस्थान करने के बाद ये इतना दूरी तय कर लेता है, 3x किलोमीटर पहली रेलगाड़ी दूरी तय कर लेता है और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे 3x + 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, क्योंकि दोनों का चाल यहाँ पे डिफरेंट था। इसका ये यहाँ पे चाल था x + 20 किलोमीटर, इसका चाल अधिक था इसलिए ये अधिक दूरी तय किया। तो अब यहाँ पे कुल दूरी तो दिया हुआ था 2 स्टेशनों के बीच 720 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 300 किलोमीटर ही दूरी अब शेष रह जाता है, क्योंकि 3 घंटा में ये इतना दूरी तय करता है इसलिए अब इतना ही बाकी रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा दोनों का दूरी हम ऐड कर देंगे, तो ये पहला का दूरी है हमारा 3x और दूसरा रेलगाड़ी का दूरी है 3x + 60 किलोमीटर। तो ये पहला इतना दूरी तय किया, एक तरफ से ट्रेन आ रहा था जो और दूसरा तरफ से ये इतना दूरी तय किया, तो दोनों को मिलाकर ये हमारा 720 था कुल दूरी। तो 720 में से अगर हम 300 घटा देंगे, 300 यहाँ पे दिया हुआ था, उनके बीच की दूरी अब शेष रह जाती है, तो यानी इतना दूरी शेष रह गया और ये इतना कवर कर लिया, तो ये जो दूरी कवर किया और यहाँ पे जो शेष बच गया और ये जो कुल दूरी था हमारा 720 किलोमीटर, अगर हम इसमें से ये जो दूरी और तय करना अभी बचा हुआ है 300, अगर हम इसमें से इसे घटा देंगे और यहाँ पे दोनों के बीच जो अभी दूरी तय किया दोनों ट्रेन
उसे हम अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा इस तरह से दोनों एक समान हो जाएगा दोनों। तो इसे हम अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और 3x, यहाँ पे 6x हो जाएगा, और ये प्लस में इसे उधर भेजेंगे। तो पहले इसे इसी तरह रहने देंगे, इसे हम पहले घटा लेते हैं। तो ये 720 में से 300 जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये 2 और ये 4, 420। अब इसे लिख लेंगे 6x, यहाँ पे लिखते हैं 6x बराबर, ये हो जाएगा 420 माइनस 60, ये हमारा हो जाएगा 6x बराबर, ये हो जाएगा 360। अब x का मान आ जाएगा 360/6, 6×6 36, यानी x का मान आ गया 60। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी का हमारा चाल था इससे 20 अधिक था, तो ये हो जाएगा दूसरी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 60 + 20 करेंगे, 60 + 20 यानी कि ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर घंटा। यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा।